बात करते हैं तो ऊपर से स्किन में बहुत सारे लोगों को इस समय इचिंग और रैशेस फील हो रहे होंगे, ड्राइनेस हो रही होगी, स्किन की प्रॉब्लम बढ़ जाती हैं, खास करके जो लोग बाहर निकलते हैं इस समय। दूसरा, नेज़ल कंजेशन हो जाता है, मतलब नेज़ल इचिंग है, नाक में दर्द होना, नाक में इचिंग होना, रनिंग नोज़ होना, नेज़ल कंजेशन होना, गले के अंदर इचिंग होना, सोर थ्रोट होना, कफिंग होना, इरिटेशन होना गले में, ये सब चीज़ें बढ़ जाती हैं। इसके अलावा आँखों के अंदर जलन होना, कंजक्टिवाइटिस हो जाना, रेडनेस हो जाना, बॉटरिंग होना, इचिंग होना, फॉरेन बॉडी जैसी फील होना, ये आँखों में दिक्कत होती है। बहुत सारे लोगों को मेंटल प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, मतलब हेडेक हो जाएगा, एंग्जायटी होगी, इरिटेशन होगी। आप खुद सोचो ना कि अगर हम लोग एक ऐसे पॉल्यूशन के एनवायरनमेंट में जी रहे हैं जहाँ पे सांस में बहुत सारी जहरीली गैसें जा रही हैं, तो ब्लड से हमारे ब्रेन में जाती हैं, तो ब्रेन का भी जो अंदर आईसीटी है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर, वो बढ़ जाएगा। उसकी वजह से आपको जल्दी से गुस्सा आना, टेंट्रम थ्रो करना, एंग्जायटी होना, और लॉन्ग टर्म में अगर ऐसा इफेक्ट रहता है तो कभी कभी डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। तो मेंटल डिसऑर्डर भी है इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर कोविड के बाद वो इससे बढ़ जाते हैं। अगर हम बात करते हैं नीचे हार्ट की बात करते हैं, तो इस समय हार्ट में बीपी बढ़ना, मतलब जो लोग पोल्यूशन के शिकार हैं इस समय, अगर हाइपरटेंसिव हैं तो उनका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, उनको दवाइयाँ जिनको चेंज करनी पड़ सकती है, या जिनको हाइपरटेंशन नहीं भी है, बॉर्डर लाइन है, वो हाइपरटेंशन के शिकार हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त हार्ट में और क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है, हार्ट फेलियर होने की संभावना बढ़ जाती है, कार्डियोमायोपैथी बढ़ जाती है। खास करके ऐसे लोग जिनको सीओपीडी अस्थमा, मतलब जिनको सांस की बीमारी है कोई, उनके लिए तो ये बहुत ही हानिकारक है। मतलब कि अगर आपको सांस की बीमारी है तो आप बिल्कुल घर में रहें, बाहर ना निकलें। बाहर की जहरीली हवा आपके लंग्स को, फेफड़ों को परेशान कर सकती है, उनको सांस लेना दूभर हो सकता है। गर्भवती महिलाएं, उनके लिए बहुत हानिकारक मौसम है, उनको बाहर नहीं निकलना चाहिए। उनके लिए जो प्रीमेच्योर लेबर पेन स्टार्ट हो सकते हैं, प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है, बच्चा प्रीमेच्योर होगा तो उसको बहुत सारे न्यूबॉर्न कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे जॉन्डिस है, रेड आरडीएस है, हाइपोग्लाइसीमिया है और सेप्टिसीमिया, ऐसे बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। जो लोग किडनी या लिवर डिजीज से ग्रसित हैं उनको दिक्कतें आ सकती हैं। इवन नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को भी जाके बाहर जाते हैं तो हम सबको दिक्कतें इस समय आ रही हैं। लॉन्ग टर्म में, जैसे हम दिल्ली एनसीआर में कभी भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 से कम आता ही नहीं है। अगर लॉन्ग टर्म में आप पुअर एयर क्वालिटी इंडेक्स में रह रहे हैं, ऐसे वातावरण में रह रहे हैं जहाँ की हवा जो है वो खतरनाक है, वो प्रदूषित है, वो जहरीली है, तो आपको लॉन्ग टर्म कैंसर बढ़ने का भी खतरा बढ़ जाता है। खासकर लंग कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है और दूसरे बहुत सारे कैंसर बढ़ जाते हैं। तो ये हो गए कि क्या क्या परेशानियाँ, क्या क्या दिक्कतें हेल्थ रिलेटेड हो सकती हैं पॉल्यूशन की वजह से। अब हम बात करते हैं कि इसकी वजह से जो पॉल्यूशन हो रहा है उससे हम अपने स्वास्थ्य को कैसे बचा सकते हैं, कैसे हम इसका मिनिमल इफेक्ट आए हमारे स्वास्थ्य पर, उसको कैसे कर सकते हैं, उस पर बात करते हैं। तो अगर बात करें तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि इस समय बाहर ना निकलें, खास करके सुबह और शाम को एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ख़राब होता है। और स्पेशली जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, गर्भवती महिलाओं को घर पे रहना चाहिए। अगर आपको बाहर निकलना पड़ता है, कोई इमरजेंसी है, कोई अर्जेंसी है, मास्क लगा के जाएँ। स्पेशली N95 मास्क, नॉर्मल मास्क एयर पॉल्यूशन में इफेक्टिव नहीं होता है। बाहर जाते हैं, वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उसको कुछ दिनों के लिए होल्ड कर दें। एक्सरसाइज वॉक ना करें, खास करके स्टर्नस एक्सरसाइज बाहर जाकर ना करें। इंडोर एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करें, योगा है, प्राणायाम है, इस पर फोकस करें, मेडिटेशन है, इसको करें तो वो आपकी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर आप घर में रह रहे हैं, घर में भी रह के आपको तरल पदार्थों का सेवन ज़्यादा करना चाहिए, आपको एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा लेने चाहिए, आपको तरल पदार्थों में भी वो पदार्थ जैसे सूप लेना है, अदरक का सेवन करना, चाय पीनी, काढ़ा पीना, नींबू की चाय पीनी, विटामिन सी रिच युक्त जो फ्रूट्स हैं, फल हैं, उनका सेवन करना, उनकी सब्जियां लेना, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खूब सारी खाना, उससे आपके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स में बढ़ जाते हैं, इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। नींद पूरी लें अच्छे से, पानी का खूब अच्छे से सेवन करें, नारियल पानी, नींबू पानी की शिकंजी, उससे भी हाइड्रेशन अच्छा रहता है।